ओम शांति। आज है 14 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मीठे वाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। प्रश्न है, ग्रस्त में रहते कर्म अवश्य करना है। ग्रस्त में रहते कर्म तो अवश्य करना है, लेकिन बाबा कहते हैं किस एक बात की संभाल जरूर करनी है। उत्तर, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज करनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है। कर्म जरूर करना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो। कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि यानी निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है। क्या कहा बाबा ने? बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है। विनाश के लिए मुसल भी तैयार है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा विनाश, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। बरोबर यह तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पुत्र हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। अंडरलाइन। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ नहीं होगा। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं है। बाबा कहते हैं यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। और सतयुग त्रेता में तो बाबा कहते हैं कोई विघ्न ही नहीं होते। यह तो बड़ा भारी विघ्न है, बड़ा भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री, अंडरलाइन, पुरानी दुनिया की जो भी सामग्री है वह सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी हैं। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना,
परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहां तीसरे नेत्र की दरकार नहीं है, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि सुदर्शन चक्र फलाने को मारा, सुदर्शन चक्र से फलाने को मारा, ये किया। अब बाबा कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं है। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है? कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहां ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहां ही फिर किसी को मारते हैं। बाप को तो याद करते ही हैं, इसीलिए कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ। तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन वासी है। बाबा ने कहा जो शंकर हैं वो सूक्ष्म वतन वासी है। वह कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को न जानने के कारण ही ऑर्फन के बन पड़े हैं। लड़ते झगड़ते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, न रोना न पीटना। इसीलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कथाएं तो ढेर है, कथाएं तो ढेर है। हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते आए, भगवान तो किसी को मिला ही नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर। तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य किसने दिया? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसने इनको ये राज्य दिया। कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में देवी राज्य चाहिए। राम राज्य में है सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर और कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग बाबा कहते हैं शुरू होता है, और विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं, ताज तखत आदि वही हैं, फिर चित्र विकारी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं
जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में, है ना। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता। कौन नहीं बनते? शिव बाबा। अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा? मैं ना पतित बनता हूं और ना बनाता हूं। पतित तुमको रावण बनाते हैं जिसको जलाते आए हो। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है। गाते भी है पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम। बाबा कहते झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है। अब वह तो पतित पावन नहीं है। बाप यह सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदी हो। क्या हो? सीताएं हो और द्रौपदी। एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाए हैं। बाबा कहते ऐसी बात है नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था। क्यों? क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरक वासियों का उद्धार किया है। क्या किया है? उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा। ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है तो और कोई वापस कैसे जा सकता है? अभी सभी इस समय कब्र दाखिल हैं। देखो क्या कहा बाबा ने। बाप आकर सबको गति सदगति करते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे गाते भी हैं आप सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी हैं। सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहराना, ना कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई हैं ये ज्ञान गंगाएं। शिव शक्ति सेना। क्या कहा बाबा ने? शिव शक्ति सेना। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। कर्म भी जरूर करना है। यह है कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसीलिए कर्म संन्यासी। बाबा कहते हैं वो तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों का ही पेट में जाता है तो अन्न दोष तो लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में ही लेना पड़ता है। बाबा कहते तुमको भी अन्न असर करेगा। अंडरलाइन। बाबा ने आज खाने के परहेज के लिए बोला है, इसीलिए परहेज रखी जाती है। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है। एक भाई ज्ञान में आता है और दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। डरो नहीं। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं, गपोड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि यह बात ठीक है। बाबा कहते हैं सतयुग की आयु लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी। राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए।
क्या चाहिए? बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठ योग कराते हैं। यह थोड़े ही कहते हैं परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो, मन ही मन मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया की हालत देखो क्या हो गई है। तुम तो विश्व के मालिक थे, अब बैगर बन पड़े हो, फिर बैगर टू प्रिंस बनना है। भारत बैगर है, पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं? तुम अभी जानते हो 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। क्या होमवर्क दिया है? मामी कम याद करो और इस दुख धाम को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये सब तो बाबा कहते हैं विनाश होना है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। बाबा का ये कार्य बहुत गुप्त रूप से हो रहा है। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। बाबा कहते हैं खिवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बिगड़ घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत है, गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है, हम ईश्वर हैं। सब क्या कह देते हैं? हम ईश्वर हैं। फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान कह किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर हैं। खुद ईश्वर थोड़े ही कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है, डरते हैं श्राप ना मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है, इसीलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं? कब? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। बाबा कहते हैं सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेंगी। क्या होंगी? अर्थक्वेक्स भी होंगी। बाबा भी कहां बैठ शिक्षा देंगे? बाबा कहते हैं लिमिट होगी ना, राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे। अंत के समय में शुरुआत से भी जायज थी। वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे, है ना? विनाश बाबा दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पड़े होंगे वह अंदर फतकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है बाबा कहता है कर लो। बाल बच्चों को भी संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है। पापों का सिर पर बहुत बोझ है। बाबा कहते हैं पापों का बोझ सिर पर बहुत है, कैसे उतरे? उसके लिए सहज योग, यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के तुम मालिक बनते हो।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर जीत पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है ना, ज्ञान और योग बल से। बाबा की श्रीमत अनुसार ज्ञान और योग बल से माया पर जीत पानी है। विनाश से पहले अपने विकर्म विनाश करने हैं। बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्य दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जान स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। इस युग के इंपॉर्टेंस को समझना है, क्योंकि इस युग में जो हम परमात्मा को याद करते हैं उससे ही हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा होती है। तो इस समय के वैल्यू को समझना है। स्नेह का सागर स्नेह की हीरे मोतियों की थालियां भर के दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करना है। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह ये स्नेही योग है। और स्नेह में समाना यानी कि बाबा के प्यार में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का यानी प्यार का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं, जो बाबा के प्यार में समा जाए। स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। अगर हम योग कर रहे हैं और व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं संपन्न कैसे बनोगे। जो व्यर्थ की, इसीलिए बाबा ने आज के स्लोगन में दिया है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहेगा वही माया जीत बनता है। तो आज के सोमान का अभ्यास करें, मैं व्यर्थ से मुक्त हूं। सारा दिन इसका अभ्यास करें। ओम शांति।